प्रश्नोत्तर सत्संग माध्यम से आज एक प्रश्न आया है सुखदेव पाढ़ी ओडिशा भुवनेश्वर से। उनका प्रश्न है कि महाराज बहुत सारे सब कथा प्रवचन करने वाले गुरु संतों ने, कुछ जो है संसारिक लोग ने भी, ऐसे दार्शनिक, कुछ धर्म वाले, सो अपने अपने ढंग से सब अपने अपने जो अनुयायियों को जो है सब सत्संग सुनाते हैं। उसमें जो आने वाले जितने सब उनके सामने बैठने वाले, सुनने वाले, वो सामने वाला जैसे बोलता है वो सुन करके ताली बजा लेते हैं और उसी के अनुसार भी ढल जाते हैं। लेकिन ये सब में देखा जाता है सब लोग के जो है अलग अलग सब विरोधाभास प्रवचन है। जैन धर्म वाले आप देखेंगे अगर कोई प्रवचन कर रहा हो तो वहां पर भी भीड़ लगा रहता है, और वो लोग को कोई भगवान की वेद मंत्र, कोई पुराण शास्त्र ग्रंथी कथा कहानी बताते नहीं है। वो लोग का अलग ही रहता है, अरे हंताणम सिंहाणम क्या क्या कह करके वो सब जो है, कोई भगवान का तो वहाँ पर पूजा पाठ है नहीं। वो लोग जो ही अपना जो महावीर है और कोई वहाँ पर जो उनके संत हुए हैं उनका सब जो है करते हैं। देखा जाता है उसी में भी भीड़ है, उनमें कोई भगवान नहीं, कुछ नहीं है। बौद्ध धर्म वाले को देखिए, वो भी वेद धर्म का पूरा खिलाफ है, पुराण शास्त्र ग्रंथ वेद को लोग मानते नहीं है। लेकिन वहाँ पर भी देखा जाता है जब उनके कोई प्रवचन कुछ होता है तो वहाँ भी भीड़ भाड़ लगा रहता है, और वो भी जो प्रवचन करने वाले उनके सामने सब लोग जो है ताली बजाते हैं, खुश हो जाते हैं, उसके अनुयायी। मुस्लिम लोग का जब आप देखेंगे वहाँ भी वो लोग अपने अनुयायियों के साथ में भीड़ लगा कर वो लोग सब भी अपने आप को बड़ा ज्ञानी, बड़ा ये समझ रहे हैं, जबकि वो लोग पूरा वेद धर्म का, हिंदू धर्म का खिलाफ है। ईसाई लोग जो है अपना यीशु ख्रिस्ट को लेकर के वो ही बड़े हैं, सबसे ये हैं, ये अपने प्रवचन करते, वहां भी लाखों लोग जुड़े रहते हैं। इधर हमारा भारत के कुछ जो है जो दार्शनिक है, कुछ बड़े बड़े प्रोफेसर है, अपने ढंग से जो है ये दर्शनों को, शास्त्रों को पेश करते हैं। तो वहां भी देखो बड़े भीड़ लगा रहता है लड़कों लोग का। जैसे हमारे के IAS विकास दिव्यकृति है, वो पढ़ाते हैं तो कभी कभी ये है दर्शन शास्त्र के बारे में पढ़ाते हैं। वो अपने ढंग से जो सुनाते हैं वो तो कोई बहुत साधु संत महात्मा या कोई बहुत बड़े तत्वदर्शी है नहीं। वो अपने ढंग से अपने टेढ़ा मेढ़ा करके जैसे वो सब समझा देते हैं। वहाँ बैठने वाले जितने लड़के लोग हैं सब ताली बजा देते हैं, खुश हो जाते हैं। जो अपना ओशो जो है रजनीश थे, उनके जो है अनुयायी कोई प्रवचन करता है तो वहां पर भी लाखों आदमी भीड़ लगा करके वो उससे जो उल्टा पुल्टा बोलता है, उनका उससे का जो शिष्य है वो भी उसमें, वहां भी लोग सब खुश होकर आनंद लेकर के ताली बजाते हैं। वो लोग सब जितने एक दूसरे के विरोधी ही बात करते हैं। जैसे उसे कहा कि जो है शिष्य का प्रवचन सुन रहा था, बोल रहे हैं, लिखे कि राम कोई भगवान नहीं है। अगर भगवान होते तो वन में भटक भटक के सीता जी को ढूंढते, पत्नी क्या उनको मालूम नहीं था भगवान कहाँ है, भगवान सीता कहाँ है। तो वहां पर भी लोग जो है जितने बैठे हुए थे सब सोचे हाँ ऐसा तो बात है, भगवान होते तो ढूंढते। वहां पर भी लोग ताली बजा करके उनका खुश हो गए। मूर्खों को जो है ये सब मालूम नहीं है भगवान लीला कर रहे हैं। हमारे जो है हिंदू धर्म के कथा प्रवचन करने वाले भी जो इतने सब है अपने अपने 100, 200, 5,000, 2,000, 5,000 चेला चेली सब बना दिए, अपने अपने ढंग से कथा कर प्रवचन करके उल्टा पुल्टा जो भी आया जिसको सब अपना अपना चेला चेली को फंसा कर रखे हैं। अब सब के देखते एक दूसरे का विरोधी है, विरुद्ध भाष है। और ये पब्लिक लोग जो है उसमें जो सुनते हैं उसी में जो है बहक जाते हैं। तो फिर सत्य एक तो होगा, कोई भी एक सिद्धांत, कोई भी एक सत्य
तो एक ही होना चाहिए, कोई एक पंथ होना चाहिए जो भगवत प्राप्ति के लिए, मुक्ति के लिए। ऐसे अनेक प्रकार की लोग को अनेक प्रकार ढंग से समझा रहे हैं, तो क्या फिर कौन सा माने कौन सा न माने, इसमें हम भ्रमित हो जा रहे हैं। बहुत सुंदर प्रश्न आपने पूछा जी। देखिए जी, मैं पहले ही वीडियो में बताया था, हमारा हिंदू सनातन जो वेद धर्म है, पुराण शास्त्र ग्रंथ, ये सनातन धर्म है। इसको छोड़ करके और जितने भी धर्म है, वो कोई धर्म कोई ये नहीं है, वो सब ऐसे अपने मनमानी सब बना लिया। इसलिए वो सब कुछ धर्म और कोई कल्याण करने वाला, मुक्ति देने वाला मान करके चलना, ये अपना बेवकूफ़ी के अलावा कुछ नहीं। वो सब 2-3 हजार साल पहले से सब हुए हैं, और जो उनका जो है बनाए है वो धर्म, वो सब भी साधारण इंसान ही से, कोई भगवान नहीं थे। जैसे मुस्लिम धर्म जो है वो मोहम्मद नाम के आदमी ने बनाया है। जैन धर्म जो है अपने महावीर स्वामी के, इससे पहले जो है कोई और जो है उनका खाली संतों का ही चर्चा है, उसमें कोई वेद धर्म का, कोई वेद मंत्र का कुछ ये नहीं है। जैन धर्म जो है, ये बौद्ध धर्म जो है, बुद्ध जी ने जो है अपना वो तो नास्तिक धर्म पूरा हमारा भागवत में लिखा है कि वो नास्तिकता फैलाने के लिए आए थे। ईसाई में यीशु ख्रिस्ट जो है स्वयं अपने आप को जो भगवान का दूत दास समझ रहे थे, लेकिन वो चले जाने के बाद ये लोग को उनको भगवान मान बैठ गए। तो हमारे हिंदू धर्म, इसलिए ये सब धर्म जो है सब धर्म नहीं है। ये लोग इस सब को जो है सुनना ही नहीं चाहिए, ना ये लोग के बारे में कोई चर्चा करनी चाहिए, ना ये लोग के बारे, ये सब धर्म के बारे में कभी विचार करना चाहिए। अगर अपना कल्याण चाहते, जहाँ तक रहा अपना हिंदू सनातन धर्म है, उसी में भी कुछ ऐसे लोग है, पंथ है, वो लोग भी लोगों को भ्रमित करते। ओशो है, ओशो रजनी से है, हमारा हिंदू है, लेकिन वो भी अपना बुद्धि लगा करके उल्टा पलटा सुलटा सब को जो है समझाते रहते थे। इसलिए उनका अनुयायी भी यही समझाते रहते। अब मैं भी जो है अब 4 दिन पहले जो है उनका कैसे, उनका कोई शिष्य प्रशांत करके है अनुयायी, वो समझा रहे थे कि राम जो है कोई भगवान नहीं है, एक महामानव थे। अगर भगवान होते तो सीता जी को ढूंढते क्यों, उसको मालूम पड़ जाता, जाकर पकड़ ले आते। ऐसे ही समझा रहे थे। वहाँ पर बैठने वाले हजारों लोग को भी ताली बजा रहे थे। अब वो मूर्ख को ये मालूम नहीं है भगवान जो है लीला कर रहे हैं, उससे पहले ही वही तुलसीदास रामायण में लिखा है, भगवान ने सीता को कह रहे हैं, सीते अभी जो है रावण आने वाला है, क्योंकि ना उनके बहन का नाक काट दिया है, इसलिए आपको हरण कर ले जाने के लिए आ रहा है। इसलिए तुम एक काम करो, तुम पावक महु करो निवासा, तुम जो है अग्नि में निवास कर लो, अपना एक माया छाया सीता, झूठा सीता के ऐसे पुतला जैसा अपना जो है रूप धारण करके जो है, खाली उसको लगे कि सीता ऐसा, लेकिन असली में तुम नहीं हो, ऐसे धारण कर लो। वो उसको लेकर जाएगा, उसी बहाने उसको मारा जाएगा। तब भगवान की आज्ञा मान करके सीता अनल महु समानी, अनल के अंदर अग्नि देवता प्रकट हुए। अग्नि देवता जो है उनको लेकर के अपने घर चले, अपने धाम चले गए हैं। और यहाँ पर माया सीता है, उसी माया सीता को रावण उठा कर ले गया। उसी सीता के विरह में भगवान रो रहे हैं। अब भगवान को मालूम नहीं है कि माया सीता को रावण ले गया है। ये प्रसंग को जो है मूर्ख लोग नहीं बताएंगे। बस सीता जी को जो है विरह में वो रो रहे थे, वो कैसे भगवान ने इसे कह देंगे। यही बात तो माता सती ने भगवान शंकर से भी कहा था रामायण में कि अगर ये भगवान है तो ये पत्नी कहाँ है मालूम नहीं है। तो भगवान ने शंकर भी समझाया, लेकिन माता नहीं समझी, जाकर परीक्षा कर लिया। तो ऐसे मूर्ख लोग को कुछ मालूम नहीं, ना पुराण शास्त्र पढ़ते, ना कोई गहरा ज्ञान है। ऐसे लोगों को जो है उल्टा पुल्टा करके लोग भ्रमित करते हैं। युवा पीढ़ी भी भ्रमित हो रहा है। इसलिए लोगों को ये सब जो है, इसलिए कहा गया मुनिनाम अपि मति भ्रमम, बड़े बड़े जो है कथा प्रवचन करने वाले अपने अपने बुद्धि के अनुसार भक्ति, एक सब जितने आजकल मैं जो कहूँगा A to Z, कोई ये बहुत बड़े बड़े दिव्य दृष्टा ऋषि या कोई संत साधु महात्मा नहीं है। ये सब जो है साधारण इंसान है। अपना एक थोड़ा रामायण पढ़ लिया, थोड़ा गीता पढ़ लिया, थोड़ा भागवत, थोड़ा 2-4 चौपाई याद कर लिया, आ करके जो है आकर सब बड़े बड़े कथा प्रवचन संस्था सब खोल लिए है। उसके साथ में भोले भाले पब्लिक की ज़्यादा करके औरतें सब उसमें जुड़ गए हैं।
वो जो कह रहा है उसको जो है बस ताली बजा दे रहे हैं, हंस रहे हैं, उसको पता नहीं है क्या कह रहा है क्या नहीं। जैसे कोई झोला छाप डॉक्टर आ करके जो है अपने दवाई के बारे में ये खाओ तो ये हो जाएगा, ये खाओ तो ये हो जाएगा, ऐसे होगा, ऐसे कहा करके सब बेवकूफ़ बनाता है। लेकिन अगर उसके चक्कर में रहेगा तो मृत्यु के अलावा कुछ नहीं होगा। अगर आपको डॉक्टरी दवाई के बारे में जानकारी करना है, झोला छाप डॉक्टर नहीं, कोई MBBS से पढ़ा हुआ एकदम डॉक्टर के पास जाकर जानकारी करो तब तो जाकर आपको होगा। ऐसे ही ये सब कोई साधु संत महात्मा ऋषि जो वेद शास्त्र पुराण को बढ़िया से अध्ययन किया हो, साथ साथ में भक्ति किया हो, भगवान की कृपा से उसको ज्ञान प्राप्त किया हो, ऐसे संतोष के पास में ऐसा असली ज्ञान मिलता है। इसलिए भगवान कृष्ण ने कहा तद्विधि प्रणिपातेनम परिप्रश्नम सेवया उपदिखन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनम तत्तदर्शिनः। कोई तत्वदर्शी महात्मा के पास जा करके सेवा करके उनको प्रसन्न करके प्रश्न द्वारा पूछ के तब ज्ञान प्राप्त किया जाता है। ऐसे नहीं कहाँ भागवत हो रहा है जाए सुन लिया ज्ञान हो जाएगा, कहाँ रामायण हो रहा है सुनने से ज्ञान हो जाएगा। अरे वहाँ तो थोड़ा कीर्तन भजन होगा, नाच गान होगा, जो मन जो है इधर उधर भटका है थोड़ा वहाँ 2 4 5 मिनट आधा घंटा घंटे के लिए भगवान में लग जाएगा, वहाँ से ज्ञान कहाँ से मिल जाएगा। तो इसलिए मैं सबसे निवेदन करूंगा, ये मत सोचिए जितने सब संस्था खोल के बैठे हैं, प्रवचन कर रहे हैं, टीवी चैनल में आ रहे, ये सब कोई ज्ञान के देने के लिए आपको जो है ये सब अपना अपना कैसे ढकोसला फैला के सब अपना दुकान चला रहे हैं। मैं पहले बता चुका, ये लोग कुछ ज्ञान नहीं है। अच्छा ये बताइए, अगर आप रामायण का प्रसंग कहाँ सुन रहे हैं तो सती अनुसूया का प्रसंग आएगा। सती अनुसूया माता सीता को पातिव्रत धर्म के बारे में समझा रही है। किसी ते पातिव्रत धर्म से बढ़कर के कोई धर्म नहीं है। पति की सेवा करना, पति की आज्ञा पालन करना, पति के साथ रहना, पति के अनुयायी होना, ये जो है बहुत बड़ा धर्म है। अंधा बधिर कामयति दीना, कैसे ही पति हो ऐसे ही पति कर किया अपमाना, नारी पाप जम पुरो दुख नाना। अगर अंधा हो, लंगड़ा हो, बधिर हो, कैसे भी हो, पति का जो अपमान करता है उनको जमराजपुर में दुख भोगना पड़ता है। इसलिए पातिव्रत धर्म का पालन का ऐसा माता सीता को जो है अनुसूया समझा रही है। ठीक है ना। अब वहां पर वक्ता लोग को भी ऐसे वर्णन करेंगे और कहेंगे कि महिलाओं को जो है पातिव्रत धर्म का पालन करना चाहिए उनको, और कोई मंदिर में नहीं आना चाहिए, पूजा पाठ की जरूरत नहीं, किया तो क्या नहीं किया, पातिव्रत धर्म ही बहुत बड़ा, ऐसे कहते हैं सब। लेकिन ये मूर्खों को ये मालूम नहीं है वहां पर पातिव्रत धर्म का वर्णन हो रहा है। ये धर्म और भक्ति दोनों में अंतर है। पातिव्रत धर्म का पालन करने वाला कोई एक औरत वो मरने के बाद पतिलोक में जाएगा, वो अगली बार भी उसको ही पति रूप में पाएगा, दूसरी बार ऐसे फिर वही पति रूप में मिलेंगे। यीशु कहते हैं 7 जन्म के साथी। वो बार बार जन्म ले करके मर करके पति पत्नी बनते रहेंगे, या तो पतिलोक में जाएगा। जो पातिव्रत धर्म पालन कर वो कोई वैकुंठ नहीं जाएंगे या भगवान के धाम जाएंगे, मुक्ति नहीं होगा उनका। आज तक कोई पतिव्रता महिला का मुक्ति नहीं हुआ है, सब पतिलोक गए हैं। हमारे अहल्या भी जो है अपने पति गौतम की पत्नी थी, दोनों में प्रेम था, पतिव्रत धर्म में रहती थी। जब अभिशाप दे दिया गौतम ऋषि ने तो पत्थर हो गई, तो भगवान राम के चरण लगते ही जब प्रकट हो गई तो भगवान को वहां पर प्रणाम करके कहाँ गई, तुलसीदास लिखते हैं गई पतिलोक आनंद भरी, वो पतिलोक गई। क्यों ना, पातिव्रत धर्म का पालन कर रही थी। यहाँ पर चाहे तो भगवान से अपना धाम भी मांग सकती थी, मेरे प्रभु पतिलोक नहीं चाहिए, मेरे को आपका धाम चाहिए, लेकिन वो पतिव्रत के धर्म में ज्यादा प्रेम था, इसलिए पतिलोक गई। जितने अनुसूया आए सब क्या वैकुंठ गए हैं क्या, उसको अपने अपने पति के साथ रह रहे हैं। अब पतिव्रत एक धर्म है, धर्म का फल जो है स्वर्ग होता है ज्यादा से ज्यादा, लेकिन भगवान का भक्ति का फल मुक्ति होता है। ये लोगों को मूर्खों को जो है ज्ञान नहीं अभी। मैं इसलिए बोलता हूं कि मेरे को थोड़ा सा क्या जोश आ जाता है। धर्म और भक्ति में अंतर समझने की कोशिश करें। आप जो थोड़ा कोई भिखारी आया, आपने कुछ खिला दिया पिला दिया, वो धर्म हुआ। किसी को कपड़ा दे दिया, किसी को सोना चांदी दे दिया, किसी को हॉस्पिटल इलाज करा दिया, किसी को भोजन करा दिया। ये जितने वृद्धाश्रम खोले हैं, जितने सब
गौशाला खोले हैं, जितने सब अन्न क्षेत्र खोले हैं, ये सब क्या है? धर्म है। ये मरने के बाद जो है आपको स्वर्ग मिलेगा या अगली बार कोई अच्छा घर में जन्म मिलेगा। इस जन्म मरण के चक्कर से मुक्ति नहीं मिलेगा। मुक्ति केवल भगवान के नाम जप, भगवान का सुंदर रूप का स्मरण, भगवत भक्ति से ही मिलेगा। इंसान जब कोई पाप कर्म करता है तो जमराज के नगर में जाता है, पुण्य करता है तो स्वर्ग में जाता है, लेकिन भक्ति करता है तो ये पाप पुण्य दोनों को काट करके भगवान के धाम जाता है, आनंद धाम, जहां से कभी वापिस आना नहीं पड़ता है, वो दिव्य धाम में निवास करता है। ये रहस्य को समझने आइए बढ़िया से। नहीं तो ये धर्म करते 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 जिंदगी बीत जाएगा, फिर मरने के बाद जाएगा अगली बार जन्म हो जाओगे कोई अच्छा धनी घर में, या कोई अच्छा घर में जन्म हो जाओगे, या ज्यादा से ज्यादा स्वर्ग चले जाओगे। वहां जा करके फिर वही जब स्वर्ग में जब खत्म हो जाएगा सब पुण्य, फिर संसार में फिर आ जाओगे। हमारा जजाति महाराज जो थे वो स्वर्ग गए थे, लेकिन पुण्य खत्म हो गया, फिर नीचे गिर गए। सुरपुर तेज में खसे जजाति। हमारा एक थे राजा, हस्तिनापुर के राजा नहुस, वो भी इंद्र बने थे अपना पुण्य फल से, लेकिन जैसे पुण्य खत्म हो गया अगर अजगर सर्प बन गए। इसलिए हमारे नरसिंह मेहता कहते हैं ये जो है पुण्य ना फल तो स्वर्ग है, अंत 84 माहिरे। पुण्य का फल स्वर्ग है, लेकिन अंत में फिर इस 84 लाख जन्म में आएगा। पुण्य करी अमरावती पाव्या अंत 84 माहिरे। अब भगवान कहते हैं गीता में भी, आब्रह्म भुवनालुका पुनर्वार्तिन अर्जुन जदगत्पान निवर्तन्ते तद्धाम परम मम। हे अर्जुन, मेरे धाम के अलावा कहीं भी जाएगा, वहां का पुण्य जब नष्ट हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, फिर पृथ्वी में संसार में जन्म ले लेगा। लेकिन मेरे धाम जो जाएगा उसका सब दिन के लिए गति मुक्ति हो जाएगा, आनंद धाम में वो निवास करेगा। अब यहां पर लोगों को धर्म के ऊपर बल देना चाहिए या भक्ति के ऊपर बल देना चाहिए? मैं मना नहीं कर रहा हूं कि धर्म नहीं करने का, धर्म जरूर करे, लेकिन कम करे, जितना हो सके कम करे। भक्ति, भगवत नाम जप, भगवान का सुंदर रूप का स्मरण, भगवान का चिंतन, भगवान के चरण में बैठ करके रो करके प्रार्थना करे, ये सब भक्ति ज्यादा से ज्यादा करनी चाहिए। लोग धर्म के चक्कर में ज्यादा पड़ जाते हैं। कहां से पतिव्रता धर्म के बारे में सुन लिया, दसों पति के धर्म में जो है पड़ जाए। कोई पितृधर्म, पिता माता की सेवा के लिए भी कहा गया शास्त्र में। हमारा भगवान राम जब सीता जी को बोले, लखन को बोले, हे सीते लखन तुम लोग को मेरे साथ वन में मत जाओ। सीता को तो बोले कि सादर साधु ससुर पद पूजा, यही ते धर्म नहीं कछु दूजा। सीता जी बोली, प्रभु मेरे को धर्म की शिक्षा मत दीजिए, मैं आपका भक्ति करना चाहती हूँ। आप परमेश्वर है, मेरे भगवान है, मैं आपके साथ छोड़ करके मैं धर्म करूं? सीता जी मानी क्या? नहीं। लखन को बोले, ये पिता माता की सेवा करो, कोई नहीं है, मैं वन में जा रहा हूं। सीधा बोल दिया, तात मात नहीं जानहु काहू, मैं कोई माँ बाप कुछ नहीं जानता, मैं आपका भक्त हूं। अगर ओल को मान करके राम के बाद तो सीता जी घर में रह जाती, सास ससुर की सेवा करती, लखन माँ बाप की सेवा करते, तो राम के साथ में सीता लखन बगल में खड़े नहीं होते। वो लोग ने धर्म का त्याग करके भक्ति को अपनाया। लेकिन जब ये कथाकार लोग को ये सब धर्म का वर्णन करेंगे, इतना पब्लिक पागल हो जाएगा, ये धर्म को ही बहुत बड़ा मान लेते हैं। ये शास्त्र के अंदर ये है जब लिखा गया है, उसमें कौन भक्ति है, कौन धर्म है, कौन पुण्य है, कौन क्या है, सब बड़ा रहस्य सब है। खाली बात रामायण में लिखा हुआ है। अब कितने कहे थे रामायण में लिखा हुआ है सास ससुर की सेवा से बढ़कर कोई सेवा नहीं है, जो मैं बताया। अब प्रमाण दे देंगे, सादर सास ससुर पद पूजा, यही से धर्म नहीं कुछ दिया। जितने बहु लोग जो है अपना पूजा पाठ भक्ति छोड़ के सास ससुर सेवा में लग जाएंगे। अरे सास ससुर की सेवा जरूर करनी चाहिए, ये मर्यादा है, लेकिन भक्ति को छोड़ कर थोड़ी, वो प्रधान है। भगवान का भजन पूजा पाठ प्रधान है, ये बाद में है थोड़ा मोड़ा। लेकिन यही सब लोग का वर्णन करेंगे कि सास ससुर की सेवा सब कुछ है, तो लोग सब छोड़ कर सास ससुर सेवा पड़ जाएगी। वहां पर ये समझना चाहिए, ये बात कहा किसने, किसी मूड से कहा, जिसको कहा वो क्या माना कि नहीं, नहीं माना तो क्या हुआ।
ये हमारा शास्त्र में जितने सब बातें लिखे गए हैं बड़ा सोच समझ करके लिखा गया है। इसमें अर्थ समझते समय ये जरूर ध्यान रखना चाहिए कि ये बात को किसी ने कहा, कब कहा, किसी मूड से कहा। रावण भी कभी कभी कोई शब्द कहता, राम तो नालायक थे। वाल्मीकि रामायण स्पष्ट है, राम जो है, रावण कहता है राम नालायक था, इसलिए बाप उनका घर से निकाल लिया, गाली देता है वो राम को। तब तो उसी श्लोक के रूप में है। उसी श्लोक को कोई पढ़कर कहते राम नालायक थे, रामायण में लिखा है। लेकिन ये भूल जाएंगे कि ये कहा किसने, ये रावण ने कहा। रावण तो राम का विरोधी था, विरोधी आदमी तो सदैव बुरा ही करेगा, तो रावण की बात को मानेंगे आप? ऐसे ही शास्त्र पुराण में कौन व्यक्ति कहां पर कौन सा बात कब किसी मूड से कहा, जब ये भी विचार नहीं करेंगे तो आप असली अर्थ समझ नहीं पाएंगे। लेकिन ये जितने कथा प्रवचन करने वाले हैं, जो जितने गुरु बने हुए संस्था खोले हैं, ये लोग को उसी के अंदर से कोई मतलब नहीं है कि ये बात किसी ने कहा, किसी मूड से कहा, कहां पर कहा गया। बस रामायण में लिखा है, भागवत में लिखा है, ग्रंथ में लिखा है। अरे लिखा तो है, वो कौन व्यक्ति कहा उसको ये तो जानना जरूरी है। हमारे कृपाल जी महाराज थे जगत गुरु, वो भी प्रमाण देते थे बहुत। भागवत का 5वां कांड 10वां श्लोक 7वां अध्याय, अरे 7वां अध्याय 10वां अध्याय 5वां श्लोक में वो कहने वाला आदमी कौन है, वो कितने पहुंचे हुए हैं, वो किसी मूड से कह रहे हैं, ये भी देखना जरूरी है। अब आजकल जो है बहुत ऐसे लोग जो है हमारे भजन भी लिख दिए हैं कि पिता माता की सेवा नहीं की तो तीर्थ करने से क्या फायदा। अरे बेवकूफ, तीर्थ यात्रा वो भक्ति है भगवान का, ये पिता माता की सेवा धर्म है। पिता माता ने हमको लालन किया, पालन किया, सेवा किया, हमारा बड़ा बनाया, हमारा भी कर्तव्य है उनकी सेवा करना चाहिए। लेकिन वो जो धर्म तीर्थ यात्रा वो पुण्य मुक्ति के लिए है, कल्याण के लिए, मरने के बाद अपना कल्याण के लिए किया जाता है। आप धर्म को बड़ा मान करके भक्ति को छोटा मान जा रहे हैं। वो भक्ति है तीर्थ यात्रा, ये धर्म है। अगर ये नहीं किया तो भी वो कर दिया तो मुक्ति हो जाएगा। ये करना चाहिए जरूर पिता माता की सेवा, लेकिन नहीं किया तो ये भक्ति कर रहा है, तो कह रहा है कि पिता माता का सेवा नहीं किया तो तीर्थ करने से क्या फायदा। ऐसे ऐसे मूर्ख लोग सब जो है निकल गए हैं। इसलिए मैं कहूँगा कि ये जहाँ तहाँ प्रवचन मत सुने, जहाँ तहाँ जाकर कोई पथी खोल के बैठ गया वहाँ अनुयायी मत बने, नहीं तो भ्रमित हो जाओगे, भटकते रहोगे। मैं सबसे निवेदन करूँगा केवल संत तत्वरसी गुरु कोई तपस्वी के पास जाकर ज्ञान प्राप्त करे, नहीं तो ऐसे भरमाते रहोगे। जय श्री राम।